कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है, और पॉलीमर मेथोडोलॉजी क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसका जो प्रीवियस जो पेपर पब्लिश हो चुका है उसकी स्टडी कीजिए कि उसने कैसा कैसा मेथड का यूज किया गया है या कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें इसको देखते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमर तो एक जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सुनिए आपने डीएमजी बनाए होंगे, डीएमजी कॉम्प्लेक्स एक ही कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, वो एक्सटेंड नहीं हो पाता, एक कॉम्प्लेक्स में बन गया। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, चेन फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में या 2D फॉर्म में या 3D फॉर्म में ये जनरेट होता है, तब इसको क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। ये फर्स्ट यहाँ पर जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पहला बार जो टर्म्स इन्होंने यूज किया था 1960 में, शिवाता एक साइंटिस्ट है, इन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया था, कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक होता है प्राइमरी कंपोनेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी कंपोनेंट। ज्यादा मैं ब्रीफ में नहीं बता रहा हूँ। प्राइमरी कंपोनेंट में आपका मेटल आयन होंगे, कोई भी मेटल आयन। अब आपको चूज करना है कि मेटल आयन, बहुत सारे मेटल्स है, मेटल्स है ना, तो मेटल्स में कौन सा मेटल आपको लेना है? लिगेंड। यहाँ पर मेटल को एज अ नोड ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं बाद में देखेंगे। लिगेंड एज अ लिंकर, लिंकर मतलब जोड़ने का काम करता है चेन बनाने पर। ब्लॉकिंग रिएजेंट, ब्लॉकिंग लिगेंड, सेकेंडरी कंपोनेंट क्या है? ब्लॉकिंग लिगेंड्स। ब्लॉकिंग मतलब छोटे छोटे और लिगेंड हो सकते हैं उसके अलावा। काउंटर आयन, काउंटर आयन मतलब जैसे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के बाद कोई सॉल्ट होता है, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, वो काउंटर आयन है। गेस्ट मॉलिक्यूल, अब ये गेस्ट मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये बाद में देखेंगे। ये देखिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। तो पहले बात करते हैं 1D कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। तो ये टाइप्स है कि इस टाइप से कोऑर्डिनेशन पॉलीमर की चेन बन सकते हैं। जैसे पॉलीमर बनते हैं तो पॉलीमर क्या होता है? एक लीनियर चेन हो गया, जिग जैग हो गया, तो उस टाइप से यहाँ पर क्या बन सकते हैं? पॉलीमर्स बन सकते हैं 1D में। तो लीनियर है, जिग जैग है, डबल चेन है, हेलिक्स, फिशबोन, लेडरल, रेल रोड, ये सारे क्या है? 1D स्ट्रक्चर्स हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीमर की स्ट्रक्चर्स हैं। और आपको डिसाइड करना है कि ये कौन से स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा है, क्या लीनियर है कि जिग जैग है, ये स्टडी देखते हैं। इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स बनता है अपना। अब ये देखेंगे कि एक साइंटिस्ट है चेन ल्यूई करके, इन्होंने यू शेप का एक ट्यूब लिया, यू शेप मतलब समझ गए, यू शेप का ट्यूब लिया, उसमें डाला उसने एक्रिलोनाइट्रेट। क्या डाला? एक्रिलोनाइट्रेट मतलब सॉल्वेंट डाला। एक तरफ से उन्होंने एक मेटल सॉल्ट डाला, कॉपर का मेटल सॉल्ट है, सॉरी कोबाल्ट का मेटल सॉल्ट डाला, और दूसरी तरफ से उन्होंने क्या डाला? पायराजिन। ये फार्मूला होता है C4H4, सॉरी C4H4N2, पायराजिन है। उसको यू ट्यूब होगा, यू शेप का आपका ट्यूब होगा, उसमें क्या डाला उन्होंने? एक्रिलोनाइट्रेट। उसमें एक तरफ से क्या डाला? कोबाल्ट का सॉल्ट। अब कोबाल्ट का सॉल्ट आप ऐसा चूज करना है कि कोबाल्ट उस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने से अपना आयंस या लिगेंड को क्या करे? लॉस कर दे, वो फिर से चार्ज जनरेट हो जाए। तो इस तरह से इन्होंने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स बनाया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पायराजिन है, पायराजिन है। हाँ, एक चीज और चीज याद रखेंगे, यहाँ पर जो लिगेंड यूज किया जा रहा है वो मोनोडेंटेड नहीं है, मोनोडेंटेड लिगेंड की यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? बाइडेंटेड या फिर ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग मतलब एक ब्रिज की तरह काम करे, ऐसा लिगेंड की यूज करने हैं। जैसे आपने डीएमजी के कॉम्प्लेक्स है, डीएमजी में क्या होता है? क्या होता है? डाइमेथिल ग्लाइकोजन। ये क्या करता है? निकल के साथ चीलेंट लिगेंड बना लेता है, मतलब उसी को कैप्चर कर लेता है, और ये लिगेंड क्या होगा? आगे फर्दर बढ़ नहीं सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बस ऐसा लिगेंड आपको चूज करना है कि ये फर्दर क्या हो सके? मेटल से बाइंड कर सके। तो इन्होंने एक चेन बनाया, ये देख पा रहे हैं, ये कौन सा है आपका? 1D चेन है। कौन सा है? 1D चेन। ये कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो है हम लोग पाउडर, सॉरी क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल एक्साइडिस से इसका स्टडी करते हैं। और एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग बताते हैं कि ये कैसा है। इसको बॉल सॉकेट मॉडल बोलते हैं क्या? बॉल सॉकेट मॉडल, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो क्या है? आपका कार्बन है, और जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये सारे क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका? 1D स्ट्रक्चर। ये हो गया 2D स्ट्रक्चर, मतलब
जैसे आपने अभी देखा 2D 1D देखा, तो इस टाइप से सारे स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं था, सारे एक्सप्लेन करना, क्योंकि अब टाइम को देखते हुए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये टाइप स्ट्रक्चर हो सकते हैं स्क्वायर ग्रिड, रोम्बो ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, हनीकॉम्ब, ब्रिक वॉल, हेनरी बोन और बाइलेयर। ये सारे क्या है 2D स्ट्रक्चर्स है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर के। देख पा रहे हैं ये घोष सर हैं, कोलकाता के हैं, इंडियन है, वो तो चाइनीज था, ये इंडियन के हैं। इन्होंने भी स्टडी किया है, ये लेयर बनाए हैं, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और ये एक्सटेंड होते जाएंगे, ये 2D स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? 2D स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स है आपका कॉपर का है, किसका है? कॉपर नाइट्रेट का। कॉपर नाइट्रेट को उन्होंने रिएक्शन कराया है पिरिमिडिन 2,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराने से क्या बना है आपका 2D स्ट्रक्चर बना है। एक चीज याद रखेंगे, जब कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बनाते हैं तो दो ही बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही दो बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका सेकेंडरी बॉन्ड होता है। प्राइमरी बॉन्ड कौन कौन सा होता है? कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड इसमें हम लोग यूज करते हैं, हम लोग वाटर का, किसका? सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसका यूज करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा हो गया आपका 2D स्ट्रक्चर। ये है 3D स्ट्रक्चर, डायनाइट नेट, ऑक्टाहेड्रल और एनबीओ नेट। ये सारे क्या है आपके 3D स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। ये देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है? 3D है, लेयर बाय लेयर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर सिर्फ कैप्चर किए गए, इसको बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल। कौन सा? अब ये गेस्ट मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं आपके? कोई भी, या तो गैस हो सकता है, या फिर कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, या फिर ड्रग्स हो सकते हैं, ड्रग। तो इसको कैप्चर करने का काम करता है। जिसके पास अगर ये जो सरफेस है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है, सपोज उसमें एक गैप है, तो गैप है तो वहां पर गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है। ठीक है, जैसे व्हाइट पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट में व्हाइट पढ़ते हैं, तो व्हाइट में क्या आता है? टेट्राहेड्रल व्हाइट या फिर ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, मतलब वहां पर स्पेस रहता है। तो इस स्पेस पे क्या हो सकता है? आपका सॉल्वेंट को कैप्चर किया जा सकता है, या फिर किसी भी गैस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये तो हो गया, टाइप्स हो गए आपके। 3 टाइप्स हैं, 1D, 2D, 3D। तीनों स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। जो भी कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है उसके 3 स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं, 1D, 2D और 3D स्ट्रक्चर। ये डाटा हम लोग लैपटॉप में या जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू हम लोग इसको बनाया जाता है। मेथड के लिए आपको केमिकल होना चाहिए, केमिकल कौन सा होना चाहिए? और यहाँ पर जैसे केमिकल जो लेते हैं वो स्टैंडर्ड केमिकल होना चाहिए। जैसे आप लोग लैब में यूज करते हैं वो नॉर्मल होता है, तो इससे थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत यूज करते हैं। तो आपको मेटल कॉम्प्लेक्स ऐसा चूज करना है, हाइलाइट, नाइट्रेट, परबोलेट या टेट्राफ्लोरोमेट। आपको ऐसा मेटल चूज करना है जो क्या हो, जैसे सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट में अगर डालते हैं तो अपने जो लिगेंड्स है उसको इजिली रिमूव कर सके, ऐसा आपको लिगेंड लेना है। आप चाहे तो ट्रांजिशन मेटल भी यूज कर सकते हैं, और इनर ट्रांजिशन मेटल भी यूज कर सकते हैं, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट भी यूज कर सकते हैं। लेंथेनाइट यूज करेंगे, लेकिन लेंथेनाइट क्या होता है? कॉस्टली होता है, इस वजह से उसका यूज नहीं कर पाए। हम लोग ने सिर्फ ट्रांजिशन मेटल का यूज किया है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड आपको इनऑर्गेनिक लिगेंड नहीं चूज करना है। इनऑर्गेनिक लिगेंड में भी बनाया जा सकता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक लिगेंड यूज किया है। ऑर्गेनिक लिगेंड इसलिए यूज किया है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होगा आपका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज। तो ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन में भी क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर है मतलब ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो ये सारी स्टडीज इसलिए आप ऐसा लिगेंड चूज करना है जिसके पास क्या हो? बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, मिनिमम 2 है, 2 से भी ज्यादा हो सकता। सिंथेटिक मेथड मतलब सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं? तो मैंने 2 मेथड अप्लाई किया, एक रूम टेम्परेचर में मैंने इसको बनाया है, और दूसरा एक मैंने, जो आप लोग ने देखते हैं, क्या देखते हैं आपके यहाँ वो है ग्लासवेयर को, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? वाटर बाथ।
नहीं सर, एक और जो ग्लास वर्क हम लोग सुखाने के लिए यूज करते हैं ओवन। हाँ। ओवन तो यहाँ पर एक हाइड्रोथर्मल ओवन बोलते हैं। हाइड्रोथर्मल वो तो नॉर्मल ओवन है। एक होता है स्टेनलेस, मतलब स्टील का बना होता है हाइड्रोथर्मल ओवन। वहाँ पर आपका टेम्परेचर हो सकता है 70 डिग्री से 220 डिग्री सेल्सियस। अब इस मशीन को आपको चलाना है, या तो 6 घंटे तक चला सकते हो या 6 दिन के लिए। एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल ओवन बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल ओवन। ये इसका एग्जाम्पल है। इधर देखिए मैंने बात किया हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस, जो ओवन जो ले रहे हैं हाइड्रोथर्मल ओवन, ये तो नॉर्मल ओवन है, हम लोग जो ग्लासवेयर को सुखाने के लिए यूज करते हैं, ड्राई करने के लिए। सॉल्वेंट थर्मल मतलब हाइड्रोथर्मल मीन्स क्या है, सिर्फ वहाँ पर जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो क्या है, वाटर है। वहाँ पर क्या है, वाटर। सॉल्वेंट थर्मल में क्या हो सकता है, वाटर के अलावा अदर सॉल्वेंट हो, डीएबी हो सकता है, और हेक्सेन हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो सकता है, ये सारे अदर सॉल्वेंट है, तब उसको बोलते हैं सॉल्वेंट थर्मल प्रोसेस। यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर आप बनाएंगे, जो अपना टेम्परेचर आप रेंज कर सकते हैं। आप देखना स्टडी करने से पता चलता है कि कौन सा टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है। क्या उसके लिए 70 डिग्री ही सफिशिएंट है, या 220 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 80 डिग्री, उसको हम लोग प्रोसेस कर करके देखते हैं कि कितने में हो सकता है। आप इस रिएक्शन को या तो 6 घंटे के लिए भी लगा सकते हो, या फिर 6 दिन के लिए भी लगाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपका रिएक्शन कैसा हो रहा है। करेक्टराइजेशन, जो आपने करेक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मतलब ये तो आपने बना लिया, बनाने के बाद उसका करेक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस ये पता चलता है कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है, मेटल सॉल्ट है तो मेटल का कितना परसेंटेज है, इसको स्टडी करते हैं। आईआर, आईआर में ये दिखाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये सारे स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी है, यहाँ पर से जो क्रिस्टल है जो हमने बनाया कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, ये क्रिस्टल टाइप में मिलता है। किस टाइप में मिलता है, क्रिस्टल। जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है उस टाइप से क्रिस्टल हमें अपने को मिलता है। तो क्रिस्टल है, तो इसके लिए हम लोग सिंगल क्रिस्टल क्रिस्टलोग्राफी का यूज करते हैं। सिंगल क्रिस्टल मतलब एक क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करता है कि उसमें कौन कौन से एटम है, उसको स्टडी करते हैं। अगला है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ये देखते हैं कि वो क्रिस्टल कितने टेम्परेचर में अपने आप को मेंटेन कर सकता है, कितना टेम्परेचर वो सह सकता है, या वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको स्टडी करते हैं। फोटोल्यूमिनेसेंस मतलब उसमें फोटोलिटिक प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लेक्स का। इसके अलावा मैग्नेटिक स्टडी भी किया जा सकता है, फोटो डिग्रेडेशन करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, तो मैंने बहुत कम ही यूज किया है। एक मैंने कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बनाया है, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कैडमियम नाइट्रेट लिया। कौन सा लिया, कैडमियम नाइट्रेट 100 mg, कितना 5 ml डिस्टिल्ड वाटर में उसको डिजोल्व किया। फिर उसमें मैंने मिक्स किया 100 ml ओरेटिक एसिड है, ये जो फार्मूला लिखा है HOR लिखा है, ओरेटिक एसिड 100 mg, उसको 1 ml, ये दोनों को आपस में मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उसमें ट्राई एथिल एमिन, इसके 2 या 3 ड्रॉप्स मैंने उसमें डाला, जैसे आपको फिनाइलिन डालते हैं वैसे मैंने उसको डाला, और रूम टेम्परेचर मैंने रख दिया 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन रखने के बाद ये देखा गया कि जो आपने कोनिकल फ्लास्क में उसमें कुछ निडिल जैसे शेप का बना, तो पता चल गया कि इसमें क्रिस्टल बना है। फिर उस क्रिस्टल का हमने स्टडी किया। ये क्रिस्टल की स्टडी जो करते हैं सिंगल क्रिस्टल, जो आपको सिंगल क्रिस्टल एक्साडी होता है, जैसे पाउडर एक्साडी का नाम सुने होंगे, वैसी टाइप से होता है सिंगल क्रिस्टल एक्साडी। ये पैरामीटर बताता है, सारे पैरामीटर कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये सारे वो पैरामीटर बताता है। ठीक है, ये क्रिस्टल सिस्टम कैसा होगा, मोनोक्लिनिक है कि ट्राइक्लिनिक है कि ऑर्थोगोनल है कि टेट्राहेड्रल, ये सारे को बताता है आपका वो सिंगल क्रिस्टल एक्साडी। तो हमने ये ओरेटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, वो जो लिगेंड आप देख रहे हैं जो ब्लैक टाइप से दिख रहा है, वो ओरेटिक एसिड का क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। उसमें देख रहे होंगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये देख रहे हैं नाइट्रोजन कौन सा है, ऑक्सीजन लिगेंड। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन आपके पास, 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, एक चीज याद रखना है कि जो
हाइड्रोजन होते हैं, या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन क्या होता है आपका रिमूव होता है, यही हाइड्रोजन क्या होता है आपका टूटता है। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। क्लियर है? तो वो हाइड्रोजन क्या हो सकता है, लॉस करके वो बॉन्ड बना सकता है। तो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आप कैडमियम का। तो एक कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वोल्टिक एसिड के साथ, यहाँ पर 2 कैडमियम है। कितना है? 2 कैडमियम एक कॉम्प्लेक्स में है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर्स जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कैडमियम है, तो जब सिंगल क्रिस्टल एक स्टार्टिंग को जब डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है। डिफ्रेक्शन होता है कि उसमें आसपास में कितना इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे जब उसमें लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोग सेल बोलते हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बताते हैं कि यहाँ पर कार्बन है या यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन है। तो ये बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। और ये जो बोल सकते हैं एसिमेट्रिक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक, मतलब एक छोटा सा रूप है जिसको क्या बोल रहे हैं, एसिमेट्रिक यूनिट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से फिर क्या होगा, एक्सटेंड होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्सटेंड हो सकता है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ एक्सटेंड हो सकता है। ये 2 कॉम्प्लेक्स है। आपने बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोला, तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स को हमने आइडेंटिफाई किया, अलग अलग किया। तो दोनों क्या है, अलग अलग जियोमेट्री का है, उसके इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आप पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है। ओलेटिक एसिड कितने हैं, तो 2 है। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 3 वाटर मॉलिक्यूल। कैडमियम से कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, 3 है। और ओलेटिक एसिड कितने हैं, 2 है। यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रेड वाला क्या है, ऑक्सीजन है। रेड वाला क्या है, ऑक्सीजन। और ब्लू वाला क्या है आपका, क्या, नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन और किससे बना है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है। यहाँ भी क्या बना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ये क्या है, मोनोडेंटेड, मतलब अपना लिगेंड बना रहे हो, क्या है, ब्रेजिंग लिगेंड क्या है, सिंगल है। क्या है, सिंगल। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिंगल है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ब्रेजिंग की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रेजिंग लिगेंड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फार्मूला है। वो देख पा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन आपने 2 स्ट्रक्चर बात किया कि मोड कैसा है, ब्रेजिंग मोड, तो मोनोडेंटेड है। कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कैडमियम के साथ क्या कर रहा है, मोनोडेंटिक बिहेवियर कर रहा है। मोनोडेंटेड मतलब ऑक्सीजन सिर्फ कैडमियम के साथ। उस वाले में क्या हो रहा है, बाइडेंटेड। ऑक्सीजन जो है मोनोडेंटेड के साथ क्या कर रहा है, ब्रेजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 लिगेंड के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर की यूज करते हुए, किसका, लोन पेयर यूज करते हुए क्या बन रहा है, ब्रेजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ये बाइंडिंग मोनो, ये इसका 1D स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से थ्रू क्या बन रहा है, ये 1D स्ट्रक्चर बना है। ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हो चुका है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने क्या किया कि देखो, जो कार्बोनिल था, जो मेटल बॉन्डिंग साइड नहीं था, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ। ये 3 वाटर अलग वाला कॉम्प्लेक्स है। ये कितने वाला है, 2। अभी आपने बात किया था ना कैडमियम, कैडमियम में जो वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है। और 3 वाले हैं, 2 कॉम्प्लेक्स है, बाइन्यूक्लियर है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं बाइफर्केट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये बताएंगे डोनर एक्सेप्टर मतलब समझते हैं, डोनर और एक्सेप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। डोनर और एक्सेप्टर मतलब समझते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बनाने कौन कौन बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से, और फ्लोरीन।
ये तीन ही के पास कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये क्या बना सकते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो जहाँ पर NH या OH या HF, तो ये HF या NH यही क्या करता है अपना डोनेट करते हैं, और जिसके पास लोन पेयर वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है। तो इसको क्या बोलेंगे बाइफर्केट एक्सेप्टर। ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल कंपाउंड है जो क्या कर रहा है आपका दो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। ये 3D स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होने से ये 3D स्ट्रक्चर बनता है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं 1D 2D स्ट्रक्चर, और आपको दिखाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रहा है किसके साथ, ठीक है। ये मैंने TGA एनालिसिस किया कि कॉम्प्लेक्स को देखा कि हाई टेम्परेचर में रखते गए कि कितना टेम्परेचर तक क्या हो सकता है एग्जिस्ट कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स को जब मैंने 100 से 160 डिग्री सेल्सियस तक मैंने हीट किया, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ आपका, क्या हो रहा होगा सामने देखेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया इसका रिमूव हो गया, ठीक है। सिर्फ बचा तो क्या बना कैडमियम और जो लिगेंड था, कैडमियम और लिगेंड था वही बचा। फिर उसको मैंने हीट किया, देखा तो इसमें क्या हो रहा है, फिर दो लिगेंड था, लिगेंड भी क्या हो गया आपका लॉस हो गया। फिर मैंने हाई टेम्परेचर दिया तो कंप्लीट कंपोजिशन हो गया। तो इस तरह से एक ग्राफ बना, ठीक है। और ये जो ग्राफ बता रहे हैं ये एबव की ओर जा रहा है, ये बताता है कि प्रोसेस क्या है एक्सोथर्मिक है। क्या है एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। एंडोथर्मिक रहता तो ग्राफ क्या होता है नीचे की तरफ रहता है। ये फोटोलुमिनेंस प्रॉपर्टी है कि फोटोलुमिनेंस प्रॉपर्टी कैसे स्टडी की इसके बारे में ये कंक्लूजन दिया कि कंक्लूजन में क्या क्या बना, बाइन्यूक्लियर था, कैसा इसका प्रॉपर्टी है, कैडमियम था। अब एक चीज याद रखेंगे, जो D10 कॉम्प्लेक्स होता है जिसके D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं फोटोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि इसके पास न इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है न डोनेट करने, क्योंकि इसका D ऑर्बिटल क्या होता है कंप्लीट फ्रीड होता है। इसलिए इसमें क्या हो सकता है आपका लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कुछ रिसर्च प्लान थे कि क्या क्या रिसर्च करना है उसके बारे में बताया था। अब मैंने ये चूज किया था, क्यों चूज किया कि मैंने बताया कि इसमें बाइंडिंग साइट है, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से इस लिगेंड का चूज किया था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है सैलिसिलिक एसिड के डाइमर है, सैलिसिलिक एसिड का क्या है डाइमर। अब ये देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर क्या हो सकता है आपका रोटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है रोटेशन हो सकता है, मतलब ये आपके स्ट्रक्चर की स्टेप्स दिख रहा है तो घूमेगा तो क्या हो सकता है ये ग्रुप नीचे आ सकता है। स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी क्या होंगे डिफरेंट हो, इसलिए इस टाइप से लिगेंड चूज किया। इसके यूजेस कहाँ कर सकते हैं, तो फोटोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी बनाने में यूज कर सकते हैं। फोटोल्यूमिनेंस पोटेंशियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, कोई भी गैस ऑप्शन आपको अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है या हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना है, तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेशन पॉलीमर का यूज कर सकते हैं। फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी जो आप लोग डिस्प्ले आप लोग अभी देखते हैं डिस्प्ले हो गया, ये सारी चीज में भी इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीमर का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन में इसमें यूज कर सकते हैं। ये डाइस होते हैं मेथिलीन ग्रुप सुने होंगे, ये सारे को भी क्या कर सकते हैं डिग्रेडेशन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। गैस एब्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल, कोई भी गेस्ट मॉलिक्यूल जैसे आपका वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है कैप्चर कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, उसको क्या बोलोगे एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन बोल सकते हैं। बस इतना ही था मेरा स्लाइड, कुछ पूछना है आप लोग को?